ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है इंसर्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इंसर्ट वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, पेज कवर, सेकंड नंबर पे ब्लैंक पेज और फिर थर्ड नंबर पे पेज ब्रेक। पहले तो पेज कवर की बात करेंगे। पेज कवर का मतलब ये होता है कि जब भी हम एक असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, तो उसमें एक फ्रंट पेज लगाते हैं। ठीक है, तो यदि वो फ्रंट पेज हमको बनाना है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, कवर वाले पेज पर, इस पर आप जाना, और जब इस पर आप जाओगे ना तो आपको एक डिजाइन यहाँ पर थीम मिल जाएगी, है ना। कोई सा भी एक थीम रख लेते हैं अपन लोग, जो समझ में आ रहा है अपन को, ये वाला रख लेते हैं, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, है ना। और हमने इस पर क्लिक करा तो आ जाएगा। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि इसका नाम क्या है, कवर पेज, और ये कहाँ पर आना चाहिए, स्टार्टिंग में। तो आप कहीं पर भी हो, वो कहाँ पर आएगा, स्टार्टिंग में, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, हम चाहें तो हमारी एकेडमी का नाम हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, अनंत एकेडमी। ठीक है, ये लीजिए, सब टाइटल में जो आपको लिखना वो लिख लेना, है ना, नीचे जो लिखना आपको लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने इस टाइप से लगाया और ये फ्रंट में आएगा। काम का क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कवर पेज है, असाइनमेंट वगैरह के काम में आता है। आप उस पर क्लिक करना, असाइनमेंट ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, यदि चेंज करना है तो हम यहाँ पर जाकर इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक करा, ये चेंज हो गया, फिर यहाँ पर जाएंगे और फिर और कोई सा ये चेंज करेंगे, ऐसा हम चेंज कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज और थर्ड नंबर पे पेज आता है, ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। देखो, ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि आपको एक पूरा ब्लैंक पेज चाहिए, ऐसी कंडीशन आप बनाना चाहते हो। तो हम जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर हूँ, और यहाँ से इसके नीचे जो भी है मुझे ये भी खाली चाहिए, मतलब मुझे एक कुल मिला के खाली पेज चाहिए, तो मैं ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। बात समझ गए आप लोग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि यहाँ पर जो भी नीचे कंटेंट था आपका, वो इसके नीचे के नीचे शिफ्ट हो गया है। ब्लैंक पेज का मतलब क्या है, पूरा खाली पेज चाहिए। तो ऊपर ये लिखा हुआ ना एक दो लाइन, तो ये खाली कहाँ है। पर यदि मुझे केवल क्या करना होता, केवल इस वाले डेटा को, जो इतना जो नीचे डेटा दिख रहा है, इसको शिफ्ट करना होता कि जस्ट नेक्स्ट वाले पेज पे, तो मैं उस कंडीशन में ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करता, मैं करता पेज ब्रेक वाले। ब्रेक का मतलब कट करना, सिंपल सी बात। ठीक है, आप यहाँ पर जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी इसके नीचे था वो हमारे पास जस्ट नेक्स्ट वाले पेज पर आ गया है। और ब्लैंक पेज में क्या होता है, खाली पेज मिलता है। यदि पहला वाला पेज ही खाली होगा तो सेकंड पेज शिफ्ट हो जाएगा पूरा आपका जो भी कंटेंट है। पर यदि आप बीच में यदि क्लिक करोगे तो फिर उसको बीच में एक एक्स्ट्रा पेज देना होगा, उसके बाद फिर आपका कंटेंट देना होगा। समझ गए। पेज ब्रेक में क्या होता है, पेज कट होता है, जो भी कर्सर है उसके नीचे जितना भी कंटेंट है जस्ट सेकंड वाले पेज पे शिफ्ट होएगा। और यदि आपको पूरा एक खाली पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, उस कंडीशन में ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और पेज कवर क्या है, जब भी हम कुछ बनाएंगे तो हमारा फ्रंट पेज बना सकते हैं, कवर पेज बना सकते हैं, उसके लिए हम कवर पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और हटाना है तो उसी पर जाना और रिमूव कर देना, काम खत्म। यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने अभी फिलहाल में रिमूव करा, अभी कंट्रोल Z करो, वापस ले आओ उसको। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है टेबल का, और ये बहुत काम का भी है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हम इस एरो पर क्लिक कर रहे हैं, और देखो जो टेबल होता है वो रो और कॉलम मिलकर बनाते हैं टेबल। ठीक है, और कॉलम क्या होते हैं, जैसे ये सीधी जो लाइन आपको दिख रही है ना इस टाइप से, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम। कितने कॉलम है, मत गिनो, एक ही कॉलम। ठीक है, नहीं, इसको कॉलम बोलते हैं। अच्छा, ऐसा सेलेक्ट है, सॉरी यार। हाँ, मतलब ऐसा अपन सेलेक्ट करें, रो सेलेक्ट हो रहा, पर इसमें उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है सेलेक्ट। देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है ना। ये जो सीधी लाइन दिख रही ना, हम इसको एक कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम। बात को समझते जाओ। और जो ऐसी लाइन दिख रही है हम इसको बोलते हैं रो। ठीक है, अब बात को समझो आप। मैंने बोला मेरे पास 10 स्टूडेंट है, जिसमें मुझे फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस। तो 5 तो हर स्टूडेंट की 5 इन्फॉर्मेशन आएगी, और टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। तो नाम कैसे लिखते हैं हम, पहले सीरियल नंबर लिखेंगे और फिर 1 2 3 4 5 उसके नीचे लिखते जाएंगे। मतलब कॉलम कितना हो गया हमारे पास, वो एक। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट का नाम, फिर फादर नेम, मदर नेम, मतलब कॉलम की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई। और 10 लोग के हमारे पास ऑलरेडी नाम है, मतलब हमको रो कितनी चाहिए, 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। जाओ, यहाँ पर आप
कॉलम में 5 चाहिए, रो कितनी चाहिए आपको 10, और यहाँ पर ओके करोगे, ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या आ गए, कॉलम आ गए। ये ऐसी नीचे की लाइन देखोगे तो 10 लाइन है, ये क्या हो गई, रो होगी। इसको ऐसा समझो, ठीक है। उसमें उसमें थोड़ा सा एंगल अलग है, वो आप उस नजरिए से नहीं देख पाओगे उसको। अभी हमको ऐसा लगा कि मैंने इधर क्लिक करा, इधर लाइन बन रही है, मतलब वो रो हो गया, और वो सीधे जो लाइन दिखती है ना उसी को कॉलम बोलते हैं, और ऐसी जो रोटेड लाइन दिखती है उसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। आप डबल से यहाँ पर आइए, और यहाँ पर जाने के बाद में देखो जितनी रो जितने कॉलम आपको इंसर्ट करना, नंबर लिखना है यहाँ पर, और डायरेक्ट ओके कर देना। आप इस प्रकार से कॉलम ला सकते हो, टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या बात करी थी, सीरियल नंबर, तो SN नंबर लिख देंगे, फिर स्टूडेंट का नाम। जब आपको नेक्स्ट बॉक्स पर जंप करना हो ना, तो उस कंडीशन में टैब वाली बटन प्रेस करना, ठीक है। टैब वाली बटन मतलब कीबोर्ड है, नीचे से कंट्रोल, उसके ऊपर शिफ्ट, उसके ऊपर कैप्स लॉक, और उसके ऊपर टैब वाली बटन प्रेस करना, तो नेक्स्ट बॉक्स पर आप चले जाओगे, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिख दिया क्या, फादर नेम, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मदर नेम, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एड्रेस। अब बात को समझते जाओ। मुझे अब ये बताओ, जो सीरियल नंबर होता है, ठीक है बेटा, जो सीरियल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 ही लिखेंगे हम लोग, समझ गए ना। तो इतनी जगह देना अच्छा है क्या, मतलब उतनी जगह रखिए नहीं। जब हमको इसको एडजस्ट करना हो, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम, तो हम क्या करेंगे, जिस भी लाइन को एडजस्ट करना होगा उस लाइन पर हमारे कर्सर को लेके जाएंगे। पहले मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, इसको जूम कर दिया, ये जूम कर दिया। देखो यहाँ पर आए आप देखो अभी कर्सर देखते जाना है ना, मैं जैसे लाइन पर जाऊंगा ना आपको इस टाइप से लाइन दिखेगी। जब ऐसा लाइन दिख जाए तो बटन को प्रेस कर देना, कौन सी वाली बटन, हमेशा लेफ्ट, ठीक है। ये लो, जगह कम कर दी, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेना उसको, ये लो, इसको भी एडजस्ट करो। और एड्रेस में हम केवल सिटी लिखेंगे, तो हमने इसको कॉलम बराबर रखा, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। अब हमको 10 नंबर लिखना है ना, तो आप लिख लेना, मैं 1 2 लिख देता हूँ ऐसा, और फिर यहाँ पर नाम वगैरह वगैरह लिख देता हूँ। पर यदि मैं लिखने जाऊंगा तो यहाँ पर केवल 9 नाम लिख सकता हूँ। कॉलम रो हमने 10 लिए थे, पर दिक्कत क्या थी कि एक जो हमारा रो है वो पूरा एक हेडिंग में चले गया, तो हमारे पास कितने हो गए, 9। हमको 10 लिखना है। अब मान लो 5 स्टूडेंट और आ गए, हमको 15 लिखना है या 10 से ज़्यादा लिखना है, जो भी, पर अभी तो हमारे पास 9 है। जब हमको बढ़ाना हो इसमें तो बस कुछ भी नहीं करना है, टेप वाली बटन प्रेस करते जाओ, जगह जैसे ही खत्म होगी टेप वाली बटन ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना लेता है। मैं नंबर के लिए नंबर लिखूँ या फिर और कुछ कर सकता हूँ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ 1 2 3 लिखूँ कि और कुछ कलाकारी कर सकता हूँ, ऐसे कैसे ऑटो नंबर, इसमें नहीं आता ऑटो नंबर, वो एक्सेस में आता है, कल ही बताया था आप लोगों को। हाँ नंबर वाली बुलेट लगाओ ना, नंबर वाली बुलेट लगा दो, ये लो, इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ तक। अब इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ नंबर लगाओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, आपने क्योंकि उसमें कॉलम ले लिया तो आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर लो, जाओ यहाँ पर होम पर, इस पर जाओ, इस पर जाओ, और यहाँ से नंबर वाला ये ले लो, ले लिया नंबर। अभी देखो ये सेंटर में नहीं है, और मैंने आपको बोला था कि बुलेट का जब लोकेशन चेंज करेंगे क्या करेंगे, बुलेट पर किसी बुलेट पर क्लिक करना, बटन को प्रेस करके रखना, इधर ले आओ, ये हो गया, 9 नंबर आ गए। और टेप वाली बटन से क्या बोलते भी जाना, आप लोगों को बोलना है, टेप वाली बटन से क्या होता है, नेक्स्ट बॉक्स पर जंप, टेप वाली बटन, टेप वाली बटन, टेप वाली। अब इसके बाद जगह है क्या, तो ये ऑटोमेटिकली जगह बना लेगा, और 10 नंबर लिखने की आपको जरूरत, क्योंकि आपने बुलेट ले ली, ठीक है। टेप वाली बटन प्रेस करो, आप चाहे मुझे 10 लिखना हो चाहे 100 लिखना, मेरे को दिक्कत क्या है, टेप वाली बटन प्रेस करके रखूंगा, वो देखो अभी जराक में 10 मिनट में 100 नंबर हो जाएंगे। आप बात समझ गए, मतलब हमको इस टाइप से हम कलाकारी कर सकते हैं, हमको यदि रोज भी ज्यादा चाहिए तो हो जाएगा। अब सवाल ये आता है, चलो ठीक है आपने तो बता दी, अच्छी बात है, उन्होंने बोला भैया मोबाइल नंबर का और बनाओ कॉलम, पर हमको तो पता है कि टेप वाली बटन से क्या होता है, रो आती है, नहीं रो। जब ऐसा हो जाए तो हमारे पास भी ऑप्शन आता है। देखो एक चीज समझो बात को, यहाँ से मैं यहाँ पर हूँ, मेन्यू बार में देखते जाना है ना, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये 2 नए ऑप्शन आए, मतलब ये डिजाइन और लेआउट वाला ऑप्शन स्पेशली किसके लिए आया है, टेबल वाले ऑप्शन के लिए आया है, ये हमको समझना है, ठीक है। स्पेशली किसके लिए आया है,
टेबल वाले ऑप्शन के लिए। आप जाइए लेआउट वाले ऑप्शन पर, कहाँ रखे, मोबाइल नंबर को इसके बाद में रख लें, इनके दोनों के बीच में, हाँ रख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे लेआउट वाले ऑप्शन पर, देखो यहाँ पर लिखा है रो एंड कॉलम, ठीक। ये सीधी जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर जब जाओगे तो फिर लिखा हुआ भी आ जाएगा इंसर्ट रो, मतलब वो सीधी लाइन को रो बोलते हैं। वो वहां पर सेलेक्ट कर रहे थे तब थोड़ा सा अलग सिस्टम चल रहा था, और वो आप थोड़ा दूसरे नजरिए से देखते ना तो समझ जाते हैं आप लोग। पर यहाँ पर देख लो, कोई बात नहीं, हमको रो चाहिए कि कॉलम चाहिए, पहले तो ये बताओ। तो रो पे क्या कर रहे हैं हम, इधर आ जाओ, ये लेफ्ट साइड पर आएगा और राइट साइड पर आएगा, ठीक है। आपका कर्सर यहाँ है और हमको इसके बीच में चाहिए, मतलब इसके पहले और इसके बाद में। तो इसके पहले यदि चाहिए तो हम लेफ्ट इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास कॉलम। मतलब हमको एक बात तो समझ में आ गई, हमने भले 2 कॉलम लिए, 3 कॉलम लिए, यदि हमको 4 कॉलम भी लग रहे हैं, 5 भी रख रहे हैं, मतलब बाद में हम एडिटिंग सारी कर सकते हैं। हमको एक बात तो ये क्लियर हो गई, आप रो भी ले सकते हो, कॉलम भी ले सकते हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। जगह बढ़ाना और कम करना है हमारे हाथों में है, हम चाहें तो यहाँ से इसकी जगह बढ़ा दें, हम चाहें तो यहाँ से जगह कम कर सकते हैं, है ना। अब जैसे बीच में इसमें कुछ और कुछ बनाना है, लाइन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन देता है। डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाना, डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉर्डर पेंटर, इस पर जाना। ये सब मान लो आप कि एक आपको वो मिल रहा है, पेन मिल रहा है, ये देखो, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, पेन का ऑप्शन जरूर मिलेगा, पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, देखिए जरा 2 मिनट, ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन। ये है ड्रॉ टेबल, है ना, ये ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, ठीक है, और फिर बनाना। ये पेन जैसा, वो पेन जैसा लग रहा था मुझे, वो थोड़ा नया हो गया ना, वो तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा हम बना सकते हैं। कभी किसी कंडीशन में हमको एक ही कॉलम में 2 बॉक्स बनाना होगा, तो फिर हम पेन की सहायता से बना सकते हैं। आप ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन पर जाना, फिर एक राइट वाली बटन करके भी ऑप्शन आता है, आप राइट वाली बटन प्रेस करोगे ना तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं कहीं पे ढूंढ लेना, ठीक है। थोड़ा अपडेट हो गया ये, ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन वैसे भी मिलता है, ठीक है। कंट्रोल सेट करो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लाइन ऐड भी कर सकते हैं, यदि हमको कोई लाइन ऐड करना होगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसी के बाद में यदि आप डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो देखो यहाँ पर लिखा है टेबल स्टाइल, स्टाइल वाले ऑप्शन पर जाना, तो देखो बहुत सारे डिजाइन आपको दी हुई है, जो भी थीम आपको चाहिए। ये जो थीम है वो बॉर्डरलेस है ना, और ये वाली बॉर्डर वाली है, तो जो भी आपको लगे, जैसे मान लो यही वाला रख लेते हैं अपन फिलहाल में से। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 10 वाला नंबर मतलब ये लाइन होगा, 9 वाला मतलब ये होगा। कलर से थोड़ा सा फर्क लग रहा है और डिजाइन भी अच्छी लग रही है, देखो, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में आप जब यहाँ पर जाओगे तो और भी ऑप्शन है, देख लेना, लगा के देख लेना इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल रो, आप यहाँ पर टोटल रो पे आप क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि टोटल रो कितनी है। इस पर क्लिक करोगे तो हट भी जाएगा, ये देखो, है ना। इसके बाद में लास्ट कॉलम भी आपको बता देगा, वैसे तो डायरेक्ट दिखते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में लेआउट वाले ऑप्शन पर आप जाओगे तो ये लेआउट वाला ऑप्शन और जो डिजाइन वाला ऑप्शन आया है ना, वो उसी के लिए आया है अभी फिलहाल में। तो मान लो हमको डिलीट करना है कॉलम को, रो को, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लेफ्ट वाली बटन क्लिक करके भी ऑप्शन आता है, पर अभी अपडेट हो गया है ये। यहाँ पे देखो लिखा है सेल डिलीट, सेल पर जाना, और हमको यदि सेल का मतलब क्या है, बॉक्स, ठीक है, केवल एक बॉक्स। पर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पूरे कॉलम की। तो यदि कॉलम पे डिलीट करना है तो 4th नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, रो को डिलीट करना है तो 3rd नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, लेफ्ट साइड की सेल डिलीट करना है तो पहले नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, और यदि ऊपर वाली टॉप वाली सेल को डिलीट करना है तो 2nd नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। चलो मान लो कि ये मोबाइल नंबर जो हमने लिया था ना, इसको डिलीट करते तो इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पूरा मोबाइल नंबर का मतलब कॉलम, है ना। 4th नंबर पर क्लिक करके ओके करना, पूरा कॉलम डिलीट कर दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद में इरेज वाला ऑप्शन भी आता है। देखो डिलीट वाला वो जो है और ये एक ही बात है ना। यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर भी वो 4 ऑप्शन आएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी थे पहले। इरेज वाले ऑप्शन पर जाओगे तो इरेजर मिल जाएगा। अब ऐसा मिटाते जाओ आप लोग, ऐसे देखो, आपको ऐसा कुछ करना है कलाकारी तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। कभी जरूरत पड़े तो कर लेना।
फिर इसके बाद में ड्रॉ टेबल का ऑप्शन ये है, मैं वही देख रहा था, है ना, ये ड्रॉ वाला अभी जस्ट बताया था ना मैंने आपको, ऐसा लाइन बना देना। ये तो कोई लाइन बन गई, हमने हटा दी थी ना अभी लाइन, ऐसी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा आप कर लेना। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाओ, टेबल, ये समझ में आ गया आप लोगों को? टेबल बहुत अच्छे से रो कॉलम भी बना सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, नई नई चीजें भी बना सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, टेबल आप बना के जरूर देखना आज, 4-5 लोगों का नाम लिखना, 10 लोगों का नाम लिखना, उसमें हेडिंग ये वाली रहने देना, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर सेकंड नंबर पर ऑप्शन आता है इसके बाद यहाँ पर पिक्चर वाला ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको इमेज वगैरह इसमें लगाना हो तो आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, वो कैसे? इसके लिए पहले तो हमको एक लोकेशन देना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि ये MS वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर से रिलेटेड ज़्यादा काम होता है। पिक्चर आप लगाओगे तो उसका आपको पिक्चर लगाने के बाद में आपको उसका थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ से क्या होगा कि हम पिक्चर को मूव वगैरह कर सकते हैं। कैसे? हम गए पिक्चर वाले ऑप्शन पर, इमेज वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करा, कोई सा भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल में अपन ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 बार क्लिक करा, ये इमेज आ गई। इसका पहले तो साइज छोटा करो आप, है ना, ये लो। अब हम इसको प्रॉपर कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से देखो आप, मैं यहाँ पर बटन प्रेस करके रख रहा हूँ तो कहीं भी मैं सही से नहीं ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना नहीं, बिल्कुल वो लाइन से लाइन बिल्कुल चलेगा वो। ठीक है, समझ गए? पर यदि हमको बिल्कुल इसको फिक्स करना है, फ्लेक्सिबल करना है, मतलब कहीं पर भी आप ले जा सकते हो, तो हम उस कंडीशन में इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर राइट वाली बटन प्रेस करना। वैसे तो ये लोगो है बट अभी हमको ध्यान नहीं आएगा ना, इसलिए हम राइट वाली बटन प्रेस करेंगे। ब्रेव टेक्स्ट पर जाकर सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर वाले ऑप्शन पर आप कर देना क्लिक। अब आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, जहां ले जाना, देखो ले जा रहा हूँ इमेज को, जहां पर आपको ले जाना है आप वहां पर इसको रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, समझ गए? तो जब बहुत अच्छे से हमको इसको मूव कराना होगा, उस कंडीशन में हम कहां पर जाएंगे, राइट बटन, ब्रेव टेक्स्ट और स्क्वायर। एक उसमें एक काम का ऑप्शन आता है बिहाइंड टेक्स्ट, वो भी काम का आता है। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे इमेज लगाना, है ना। तो जैसे मान लो ये है ना, वो इमेज को इधर कट करके इधर ले आते, कंट्रोल X से क्या होता है, कट, यहाँ पर आप जाना, और कंट्रोल V से क्या होगा, पेस्ट। ये इमेज ले आया। इमेज को यदि मैं साइज इसका बड़ा कर रहा हूँ तो पूरा टेक्स्ट, सिंपल सी बात है, हटेगा। हम क्या करेंगे, राइट बटन, ब्रेव टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप करना क्लिक। ये देखो, देखो अभी आपको वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, पर क्योंकि वो डार्क है ऑलरेडी और क्योंकि बर्ड भी डार्क है तो इसलिए कम समझ में आ रहा है। पर कभी इस टाइप से बैकग्राउंड में हमको कुछ लगाना होगा ना, तो हम ऐसा लगाएंगे। ठीक है, और यदि प्रॉपर बैकग्राउंड में ऐसी चीज लगाना है जैसे लोगो वगैरह लगाना है, तो फिर हम इससे नहीं लगाएंगे, उसके लिए वाटरमार्क वाला ऑप्शन आता है हमारे पास। वाटरमार्क वाला ऑप्शन अभी आगे आए हमारे पास, फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, बट सिंपल इमेज आपको लगाना है तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, और ब्रेव टेक्स्ट भी कर सकते हो, जिससे हम लोकेशन आसानी से चेंज कर सकते हैं। बात आती है बॉर्डर वाली। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी जो इमेज है, यदि आप इसमें बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हो या इसमें इसको सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए जाओ फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, वहां पर पूरा फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाओगे तो देखो फर्स्ट नंबर पर क्लिक करा, बॉर्डर आ गई वाइड वाली। अच्छा मान लो, है ना, चलो अभी 2 मिनट रुक जाओ, फिर ये वाला बॉर्डर आ गया। ठीक है, ये वाला बॉर्डर आ गया। जितनी लाइन पर आप क्लिक करते जाओगे अलग अलग टाइप के आपको बॉर्डर मिलते जाएगी, है ना। अभी मान लो ये वाला बॉर्डर मुझे ठीक लग रहा है, हमको थीम समझ में आ गई, पर हम कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर, यहाँ पर जब जाओगे ना आप पिक्चर बॉर्डर पर, तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन आएगा। देखो ये कलर वाला है ऑप्शन, जो भी आपको कलर रखना वो रख सकते हो आप इस टाइप से। ठीक है, ये हमने इस टाइप से कोई सा भी कलर रखा, मतलब पहले तो उसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद में हमको जो भी थीम समझ में आई वो थीम रख लिया हमने, और उसके बाद ऐसा कर लिया। और सर्कल वाला ऑप्शन भी इसमें है। आप ये वाले एरो पर जाओगे तो यहाँ पर देखो सर्कल वाला, इमेज को मतलब सर्कल में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। थोड़ा साइज इसको बढ़ाना है, ऐसा बढ़ा सकते हैं आप, ये देखो। ठीक है, इमेज को गोल हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना आप लोग, और इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में प्रेजेंट वाला ऑप्शन आता है। इसको पहले सिंपल इमेज करो, है ना,
इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, प्रेजेंट वाले ऑप्शन पर जाओ, देखो इस टाइप से ऐसी इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें मतलब फिल्टर लग गए कुल मिला के अपनी भाषा में, है ना, इफेक्ट लगा दिए। तो ऐसे आप इफेक्ट बहुत अलग अलग टाइप से इफेक्ट लगा सकते हो। जैसा आपको, जैसे नोट्स वोट्स बनाएंगे ना, तो कभी इमेज लगाएंगे तो थोड़ा ऐसा लगाएंगे, थोड़ा यूनिक लगेगा, और कोई खास बात नहीं है उसमें, यूनिक लगने। अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है ना उससे पहले, अब ये अच्छा लग रहा है। इसी के साथ में आप जब जाओगे यहाँ पर तो फिर शेडो वाला ऑप्शन आएगा, है ना, पहले उसको वहीं का वहीं शिफ्ट करो, ये वाला शेडो वाला ऑप्शन भी आता है इसी में। ये शेडो वाला ऑप्शन ये देखो, है ना, इसका शेडो दिख रहा है नीचे। फिर यहाँ पर जाओगे तो ग्लो वाला ऑप्शन आ जाएगा, यदि ग्लो करना हो, है ना, बाउंड्री के बाहर कोई सा कलर करना तो ये कर सकते हो। हाँ, आउटलाइन अब भी तो बताइए, देखो ऊपर तो था पिक्चर आउटलाइन, बॉर्डर को ही आउटलाइन बोलते हैं भैया, ठीक है। आउटलाइन का मतलब ये पिक्चर बॉर्डर, ये आउटलाइन ही तो है, ये आउटलाइन नहीं है तो ये क्या है। इसका साइज इसका साइज भी बढ़ाना है, विड्थ कम ज़्यादा करना है, यहाँ से करो। डिज़ाइन, उसमें डिज़ाइन वाला वो बनाना है, ये बनाओ, ये लो, ठीक है, आउटलाइन ही। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाओ, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन पर जाओगे, शेडो समझ लो आप एक प्रकार से, या मिरर समझ लो, उसका शेडो दिखेगा आप लोगों को ऐसा ही। इसको स्क्रॉल करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ऐसा समझे। ऐसे इफेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर जाएंगे, ग्लो वाला बता दिया मैंने। सॉफ्ट इच वाला क्या है, बॉर्डरलेस चीज़ों में समझ में आएगा ये। देखो जैसे मान लो अभी इसको सिंपल बनाने दो इमेज, ये इमेज है ना, अब इसको बॉर्डरलेस करूँगा ना मैं, तो ऐसा लगेगा कि इसी के अंदर वो इमेज लगी हुई है। आप यहाँ पर जाओ, सॉफ्ट इच पर जाओ, और ये देखो, समझे हो बात को, इस टाइप से। उसकी बॉर्डर पता नहीं चल रही, बॉर्डर कहाँ पर है ना, कंट्रोल सेट। इसी के बाद में आप जब यहाँ पर जाओगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे, तो यहाँ पर फिर बेबल वाला ऑप्शन आता है, वही उसमें इफेक्ट वगैरह लगाना। और 3D वाले ऑप्शन पर जाओगे, 3D वगैरह मिल जाएगा, और कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, किसमें, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद में इमेज पर आप क्लिक करोगे, तो आप जब यहाँ पर जाओगे ना एक करेक्शन वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। अब ऐसा मान लो आपकी इमेज, आपकी फ़ोटो निकाली हुई है, कभी कभी जैसे हम गोरे होते हैं पर फिर भी फ़ोटो काली दिखती है ना, वो इसलिए होता है लाइट से, लाइट नहीं आता ना सही से वहाँ पर। तो ऐसे में हम ब्राइटनेस कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, ये देखो, अब देखो लाइट, ये देखो डार्क कितना था वो, ये कितना लाइट हो गया, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ से करेक्शन वाले ऑप्शन से। और कलर वाले ऑप्शन पर आप जब जाओगे तो कलर भी कर सकते हो, उसमें ब्लैक एंड वाइट बनाना, उसको प्रॉपर वो बना लो, और अलग अलग कलर करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों ऑप्शन काम के थे, बाकी तो और कोई काम के नहीं, ठीक। तो आज हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर वाला ऑप्शन पढ़ा। बट ये टेबल और पिक्चर वाले ऑप्शन जब आप बनाओगे तो फिर इधर 3-4 ऑप्शन खुलते हैं हमारे पास, उनको भी मैंने बताया, ठीक है। अब आपका काम है रिवीजन करना, बढ़िया जाओ आराम से रिवीजन इसका करो।